टॉर्सो बनाने में दिक्कत आ रही है यानी कि चेस्ट पार्ट बनाने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एंशिएंट इंडियन आर्ट में इसे बहुत ही आसानी से समझाया गया है। भारत में गाय तो आपको हर जगह दिखाई देगी और गौ मुख भी आपने देखा ही होगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराना में गौ मुख से ही मेल का चेस्ट पार्ट बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली आज के समय में हमारे हजारों साल पुराने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताई गई टेक्निक आज के आधुनिक युग में काम करती है या नहीं। चित्र सूत्रा से जो ऊपर हमें डायग्राम मिला है गौमुख का, इसे फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ। एंशिएंट इंडियन आर्ट में जितनी भी आपको ड्राइंग्स दिखाई देंगी जो उसमें मेंशन्ड हैं वो डायग्राम्स हैं, तो उन्हें आपको स्टडी करना पड़ेगा। उन्हें कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें समझ कर अगर आप यूज करेंगे तो लेटर ऑन प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन डेवलप योर स्टाइल इन पेंटिंग और इलस्ट्रेशन। और अगर आप रियलाइज करेंगे तो कितनी आसानी से आपने टॉर्सो को बनाना सीख लिया। जस्ट गौमुख को अपने दिमाग में रखिए और टॉर्सो को बना दीजिए। एंशिएंट इंडियन आर्ट में शेप्स को समझाने के लिए उन्होंने वो चीजें यूज की हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हो। याद रखना आसान रहता है। गौमुख की शेप को अगर हम फॉलो करें तो आइस की जगह पर चेस्ट के पार्ट हैं या निपल्स हैं। गौमुख में जो नोज की दो लाइंस नीचे आ रही हैं वो एब्स दिखाने का काम करती हैं और गाउ का जो टीथ वाला पार्ट है वो लोअर एब्डोमिनल्स को दिखाने का काम करता है। तो आपने देखा कितनी सहजता, कितनी आसानी से इंडियन आर्ट में चीजों को समझाया गया है, कुछ भी तामझाम नहीं है। एंशिएंट इंडियन आर्ट की क्रिएशन में आपको मस्कुलर स्कल्पचर्स या ड्राइंग्स नहीं दिखाई देंगी जैसे कि यूरोपियन आर्ट में होता है। आपने माइकलएंजेलो के स्कल्पचर्स देखे होंगे या आपने बार्निनी के स्कल्पचर्स देखे होंगे। जितने भी आप इंडियन स्कल्पचर्स देखेंगे या पेंटिंग्स देखेंगे जो आपको वॉल्स पे मिली हैं अजंता एलोरा केव्स में, ये बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं है। इस चीज का गहन अध्ययन करने के लिए आपको चित्र सूत्रा को पढ़ना होगा या समझना होगा। जब भी आप कोई आर्टवर्क देखें तो देखें कि वो किस समय में बनाया गया है। तो ये उस काल से हैं, उस समय से हैं जब लोग अपनी डेली लाइफ में योग का बहुत ज्यादा यूज करते थे या उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। और एक बड़े कारण में से ये है कि यूरोपियन आर्ट का गोल है कि परफेक्टली इमिटेट द आउटर फिजिकल वर्ल्ड। इमिटेट यानी कि नकल करना आउटर फिजिकल वर्ल्ड का। और हमारा एंशिएंट इंडियन आर्ट एक ही चीज पे बेस करता था, टू रिवील द इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। खुद को जानना ही हर इंसान का गोल है। इसीलिए तो बहुत सारे विदेशी ऋषिकेश और धर्मशाला और ऐसी